हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है क्लास 9th की चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? वेरिएशन इन लाइफ। सिंपलेस्ट टर्म जो हम कहते हैं कि लाइफ में कोई भी वेरिएशन हो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, aims, principles of classification, history of classification of system, 2 kingdom, 3 kingdom, 5 kingdom, nomenclature and conservation of biodiversity. In previous chapters we learned the biology is the study of living things. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले चैप्टर्स में या क्लास 8 की साइंस में कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग थिंग्स से मुराद प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी हैं। The living things have been divided into 5 major groups so they can be identified easily. मॉडर्न जो हमारा आप कह सकते हैं किंगडम सिस्टम है वो 5 किंगडम्स पे मबनी है जिसे उनसे आसानी से पहचाना जा सके। उन्हें किस तरह से हमने अलग किया है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर किया है, उनकी खासियतों खामियों के हिसाब से क्या है, उनकी मूवमेंट करने का तरीका, सांस लेने, सेंसिटिविटी, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ किस तरह होती है, इन सब को देखकर हमने उन्हें अलग ग्रुप में रखा है। एट द सेम टाइम लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम वन अनदर एंड देयर वेराइटी अपीयरेंस इन्यूमरस। यही वेरिएशन है जो लाइफ में हमें नज़र आती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। हम कहते हैं किसी भी चीज़ में एक नई वैरायटी, नवान जिसे हम कहते हैं, एक चेंज हो, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारे इकोसिस्टम में जितने भी हैं, हमारे इकोसिस्टम से मुराद कि हमारे अर्थ में जितने भी हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पे हम कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी। ये हेल्प करते हैं जो हमारे यहाँ ज़मीन है उनकी क्वालिटी के लिए। कैसे हेल्प करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और हेल्प करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले जब ये सॉइल जो होती है ये उसे हमारे लिए ज़रात के लिए बनाते हैं। The activities of microbial and animal species play a key role in the cycling of crucial elements such as nitrogen, carbon, phosphorus between the living and non-living parts of biosphere. सबसे जो माइक्रोब्स होते हैं छोटे जानदार, उसके अलावा एनिमल स्पीशीज़ होती हैं जिन्हें हम अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, दूसरे कीड़े जो होते हैं, उसके अलावा बैक्टीरियाज जो नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस को कन्वर्ट करते हैं और ज़मीन को हमारी ज़रात के लिए हेल्पफुल बनाते हैं। इनकी वजह से हम जो है अपनी खेती बाड़ी का सारा सिस्टम करते हैं। इनकी वजह से वो जो ज़मीन होती है वो हमारी फसल के लिए तैयार होती है। यहाँ पे मुराद की जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सारे उनके कंट्रीब्यूशन से हमारी सॉइल जो है वो मेंटेन रहती है। मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी। मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी, प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारे लिए। वो क्या करते हैं? प्योरीफाई हमारी एयर और रेगुलर द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में एक मुतदल तादाद बनाए रखते हैं जिस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर कायम रहता है। प्लांट बेसिकली फ़िल्टर करते हैं एयर को, वो ऑक्सीजन डिस्चार्ज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं, वो ऑक्सीजन एयर पे जाती है और दूसरे जो हमारे धुएं के कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस होता है वो प्लांट्स ले लेते हैं। इस हिसाब से ये उसे प्यूरिफाई करती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसलिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा वे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम ये कहें कि प्लांट्स के बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में।
ज़्यादातर 60% हम जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो बेसिकली प्लांट्स ही हैं। 60% हमारे जो हैं वो प्लांट्स ही हैं। 40% में हमने वेरिएशंस किए हैं, हाइब्रिड्स जो किए हैं, टिन फूड इंट्रोड्यूस किया है या मीट है, वो सिर्फ 60% हम प्लांट्स पे होते हैं डिपेंडेंट। मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी हम कैसे करते हैं? वेटलैंड इकोसिस्टम्स होते हैं, स्वेप मार्शिस, ये क्या करते हैं? एसेंशनल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रीट, सेवरेज और क्लीन वेस्ट करते हैं। हमारे वेटलैंड जो होती है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पेस्ट कंट्रोल करते हैं हम, पेस्ट कंट्रोल बाय वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फंजी। हमारे जो पेस्ट होते हैं, पेस्टिसाइड्स, उनको कंट्रोल करती है ये स्पीशीज़। इनकी वजह से हम उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो नेचुरली उसके लिए सॉइल को हेल्पफुल बना लेते हैं। पॉल्यूशन, ये पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। अब होता क्या है पोलिनेशन पे? मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स रिले ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस एनिमल्स। अब पोलिनेशन का जो अमल होता है उसमें जो मीडियम्स होते हैं वो ज़्यादातर फ्लाइंग इंसेक्ट्स ही होते हैं। बीज और बटरफ्लाइज होती हैं जो इनके बीजों को लेके दूर दूर तक फेंकते हैं और वहाँ से नए बनते हैं। मोर देन 1/3 ऑफ ह्यूमन फूड क्रॉप डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल पोलिनेशन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। 1/3 हमारा बिल्कुल इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर बीज और ये चीज़ें उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना करे तो हमें तो मालूम नहीं है कि कितना साइकिल कितने फ्लोर का किस हिसाब से होगा। ये उसमें बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट और हेल्पिंग करते हैं क्योंकि इन्हें बीज को मालूम होता है कब किसका बीज किसे गिरना है, उसे लेके जाना है। प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसन। अब प्रोविजन ऑफ फूड और मेडिसन में बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स द मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड्स स्टाफ्स, ट्रेडिशनल मेडिसन्स ड्राइव्ड मेनली फ्रॉम प्लांट्स। हमारे जितने भी खाद्य खुराक खाने की चीज़ें मेडिसन से मोस्टली वो प्लांट से बनती हैं। हर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, हर्ब्स वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं और उसके लिए हम उसे बनाते हैं कि जो है कि वो किस तरह से हमारे लिए कारगर होते हैं। तो इनके बगैर गुजारा नामुमकिन है। ये चीज़ें कि प्लांट्स अगर न हो तो मेडिसन्स का भी वजूद नहीं होगा क्योंकि मेडिसन साइंस शुरू हुई प्लांट से हुई थी। प्लांट्स पे रिसर्च होते होते हमने मेडिसन्स डेवलप भी किए हैं, एनिमल साइड भी किए हैं, लेकिन प्लांट साइड बहुत ज़्यादा एसेंशियल मेडिसन्स हमने डेवलप किए और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय जो हमने एनिमल से किए। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेचुरल इकोसिस्टम क्योंकि वेरिएशंस के बगैर, चेंज के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि लाइफ आगे बढ़ सके। वेरिएशन लाजमी चीज़ है, वो होगी और उसके होने से ही ये सारी चीज़ें खुद को रिलेट करती हैं आपस में और इन सब मिलकर हमारा एक बायोडाइवर्सिटी बनाती है हमारे इकोसिस्टम में। थैंक यू।